नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला, तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का जो है वो आंसर की देखने वाले हैं, उस प्रश्न पत्र का जो है वो उत्तर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और चलिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, है ना। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ब्रिटेन के संविधान से। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर है जेलिनेक, है ना। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 42वां संविधान संशोधन। 8वां क्वेश्चन नंबर में देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, संविधान के किस प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक अधिकार है। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक समानता का संबंध है। उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाने की शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राष्ट्रपति के पास। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल ने। 17 की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 356। देखिए 352 में आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका जो राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका जो है वो है आपका वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित कौन विवाद का निपटारा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं, पोलिश शब्द निम्नांकित में से किस भाषा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच। आगे की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं, किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं, अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि फॉर पॉलिटिक्स।
उसके बाद आ जाते हैं 24 की ओर, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैटलिन ने। किसने कहा? कैटलिन ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं, आंग सान सू किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि म्यांमार। कहाँ से है? म्यांमार से है। 26 में आते हैं, जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी ने। 27 की ओर आते हैं, स्वतंत्रता अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बंधनों का अभाव है, यह कुछ कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉब्स महोदय का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 29 में आते हैं, किसने कहा है जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉक। कौन सा हो जाएगा? लॉक, यानी कि एक सही हो जाएगा आपका। उसके बाद 30 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? तो यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, है कि नहीं। आगे आते हैं 31 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी। आगे की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जॉन लॉक। उसके बाद 33 में, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गार्नर। ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। 34 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 14 में। आगे आते हैं, निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक न्याय यानी कि सी इज राइट आंसर। 36 में आते हैं, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है ना? कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक पार्टियाँ। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं, लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 38 रहा आपके सामने कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, डेविड। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है अंतिम क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन नंबर की, किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क समझ कर। ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर पीडीएफ में नहीं आया है दोस्तों। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यानी कि अरस्तु। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। चलिए, तो ये रहा आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कितना भी क्वेश्चन सही कर पाए हैं, इसका जवाब हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं चाह रहा हूँ कि आप तक हमारा यह वीडियो सबसे पहले जाए। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपसे मेरा यही उम्मीद है। और यदि आप और भी विषयों का नहीं देखे होंगे आंसर की तो प्लीज़ हमारे चैनल पर उसको अपलोड कर दिया गया, ज़रूर विजिट करें।